दोस्तों नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती अच्छे ही होंगे दोस्तों। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। रोशनी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती हूँ दोस्तों। मेरी आप लोग यूट्यूब फैमिली हो, इसलिए मैं आपसे कहना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, इसलिए मैं कह रही हूँ। एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं 2 तारीख को झगड़ा हुआ था, 2 सितंबर को। अब अक्टूबर चल रहा है दोस्तों। 1 महीने पहले झगड़ा हुआ तो हमने केस डाल रखा था दोस्तों, तो उस केस के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए आप ये लोग कि अगर मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसे काटती रहूँगी तो क्या समझ में नहीं आता दोस्तों कि मैं अपने 4 बच्चों को लेके कहाँ पे जाऊँ। अभी फ़िलहाल मेरी माताजी आई हुई हैं, तो दोस्तों मैं उनके सहारे छोड़ के चली जाती हूँ। मैं अपने 4 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? आप ही लोग बताइए कहाँ पे जाऊँ मैं अपने 4 बच्चों को लेके। पाटीदार हैं, वो बोलते हैं मैं तुझे घर से निकाल दूँगा। ऐसा ही हो रहा है दोस्तों मेरे साथ। एक बार बताइए, 17 साल मेरी शादी को हो गया दोस्तों। 17 साल मेरी शादी को हो गया। ना इनके मरने जीने किसी चीज़ में हम नहीं जाते, शादी ब्याह किसी चीज़ में नहीं जाते दोस्तों। आज अचानक ऐसा क्या है कि मतलब मेरे ससुर जाके उनसे सट गए। उनसे सारा कुछ मतलब कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और साथ में जा रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कागज़ बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब हम किसी चीज़ में उनके जाते नहीं, 17 साल में आज तक मैं गई नहीं, ना वो गए, तो ये बताइए, या तो मेरा ससुर गलत है, या मेरा ससुर गलत है दोस्तों, या तो ये हमारे पीछे पड़ा है घर से निकालने के लिए। अब पीछे क्या पड़ा है, पड़ गया है निकालने के लिए दोस्तों। साथ में जाता है, कहता है कि चलो ये कर दो वो कर दो। तो दोस्तों बताइए मैं क्या करूं? करूं तो क्या करूं? मैं अपने बच्चों को लेके क्या करूं? कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं? ये तो मुझे तुल गया है निकालने के लिए मेरा पाटीदार और मेरा ससुर। जो कुछ कर रहा है मेरा ससुर मेरे पाटीदारों का कहने पे कर रहा है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। एक बात बताइए, ये फ़िलहाल तो मेरी माताजी आई हुई हैं, विधवा है बेचारी। एक बार बताइए, अपनी बेटा के पास, अपनी बेटी के पास नहीं रहेगी तो कहाँ पे रहेगी? ये भी मेरे ससुर भी जाते हैं 1 महीना 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे अपनी बेटी के पास रह के आते हैं। उनको तो कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मेरी माँ आ गई है तो बोला जा रहा है यहाँ पे क्या कर रही है। तो एक बात बताइए, आप ही लोग, जिसका आदमी नहीं होता तो उसका सहारा बेटी ही बेटा होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि आप लोग, क्या बताऊँ दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। कहते हैं तो तेरा पति कुछ नहीं लगाया इस घर में बनाने के लिए। जो कुछ है दोस्तों मेरा ले दे के घर ही है, घर से निकालने के लिए एकदम मतलब एसपी ऑफिस डाल रखे हैं एप्लीकेशन की, मतलब इनका पति कुछ नहीं है लगा रखा है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि शहर में जब हम रहते थे पानीपत, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कहाँ पे रहते थे हम। पानीपत रहा करती थी मैं। तो मेरे ससुर जो हैं वो कलर केमिकल के मास्टर हैं और मेरे पति जो हैं एक्सपोजिंग मास्टर थे। तो दोस्तों अच्छी खासी तनख्वाह थी इनकी। जो मेरे ससुर की तनख्वाह थी 30,000 के करीब थी। मेरे जो हस्बैंड जी की तनख्वाह थी 25,000 की तनख्वाह थी उस समय। अब इस समय की नहीं बता सकती क्योंकि हम गांव में आ गए हैं, तो जो मिलेगा वही करेंगे। इस समय तो 6-7 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं दोस्तों। बताइए अब मैं अपने बच्चों को पालूँ, 6-7 हज़ार में कि केस मुकदमा लड़ूँ, ये सब कुछ मतलब चल रहा है मेरे साथ। तो एक बार बताइए, 25,000 वो कमाते थे, 30,000 रुपये कमाते थे। तो बताइए अगर हमारा 10,000 भी खर्चा होता था दोस्तों, तो 15,000 रुपया बचता था। सब कुछ हम जोड़ जोड़ के देते थे पैसे इनको कि जाओ आप 1 लेबर 2 लेबर लगा के अपना उसी हिसाब से काम कर लेना। तो इकट्ठा हमने घर नहीं बनवाया था, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ जोड़ के दोस्तों ये घर बनवाया था हमने, पैसा इकट्ठा कर करके। कहते हैं तेरा कुछ भी नहीं लगा है। अगर हमारा कुछ नहीं लगा है तो दोस्तों मेरा लड़का नंगा चला आया था, नहाने जा रहा था, स्कूल की तैयारी करने, उस पर ध्यान ना दीजिएगा। तो कई बार होता है दोस्तों कि वीडियो में नंगे बच्चे आते हैं तो चैनल को डिलीट कर दिया जाता है या वो स्ट्राइक दे दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा ना कीजिएगा, मैं यूट्यूब से भी गुजारिश करती हूँ।
तो दोस्तों मैं कह रही थी कि एक बार बताइए, मेरा नहीं सब कुछ नहीं लगा है, तो मैं अगर मैं उस हिसाब से अगर पैसा इकट्ठा की थी तो बहुत सारा पैसा होता दोस्तों। मैं बताऊं 4 बच्चों को लेके कहाँ जाऊं, किस तरह से जीऊँ, किस तरह से नहीं। अब ये लोग हैं सरकारी ज़मीन जो कि नवीन परती जोत के अपना घर बना लिए हैं दोस्तों। तो मुझे भी कहते हैं कि जब मैं सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर सकता हूँ तो इस घर से भी निकाल सकता हूँ दोस्तों। तो बताइए, ये सरेआम धमकी देते हैं मुझे। और अभी तो कुछ जाने आने में खाली ताना मारते हैं कि क्या कहते हैं कि क्या कर लिया एप्लीकेशन डाल के, सब कुछ तो मैंने तेरे साथ किया इतना, और क्या कर लिया। तो बताइए, जो है कि पुलिस वाले जो हैं घूस ले रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमारे काम उस पर एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है दोस्तों। तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसीलिए तो आए थे तो बोले कि हम कुछ नहीं करेंगे, आज जो करना है तुम्हें कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, पैसा दे के उन लोगों को काम कराया जा रहा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है दोस्तों कि मैं पैसा दे के मैं अपना काम कराऊं। क्योंकि 6-7 हज़ार की नौकरी में बताइए मैं पैसा दूँ कि अपने बच्चों को पालूँ कि कोर्ट कचहरी देखूँ, क्या करूँ? आखिर मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके, नहीं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। आज वही मैं आपको बता दी ना कि माता जी हैं इस समय देख ले रही। आज मेरा आजमगढ़ एसपी ऑफिस बुलावा है दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ। लेकिन इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा दोस्तों कि जो मेरे शादी को 17 साल हो गए, आपको बता दी कि 17 साल हो गए, आज तक नहीं गया मेरा ससुर। आज उनके साथ जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ एक एक दुकान से आता है, जो कि दुकान हमने ही खुलवाई थी दोस्तों। दुकान से आता है तो आधा घंटा 1 घंटा जाके वहाँ पे अगरबत्ती सुलगाता है, बैठता है, उठता है, खाना पीना सब कुछ खाता है दोस्तों, उसी पाटीदारों के साथ रहता है। और इसके बाद आता है तो राय सलाह लेके आता है, जैसा वो कहते हैं वैसा ही करता है मेरा ससुर। तो सही बताऊं दोस्तों, तो क्या ही बताऊं अब आगे की बात। बस मेरे साथ जो हो रहा है मैं आपसे कहना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। और मेरे मन का बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया आप लोगों से कहें, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं सब कुछ आपसे कह रही हूँ। नहीं तो क्या कोई भी यहाँ पे ले दे के, मेरा तो कोई नहीं है। आज मेरे हस्बैंड जी हैं वहाँ पे इलाहाबाद में हैं, जो कुक हैं, और मैं अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पे अकेली रहती हूँ। सब लोग अपने मतलब पूरा गांव इस वीडियो के पीछे पड़ गया कि वीडियो बना रही। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं अपने पति का, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहती हूँ, अपने पति का सहयोग करना चाहती हूँ, उसमें क्या गलत करती? कुछ गलत नहीं करती मैं। बड़े बड़े लोगों को घर की औरतें बनाती हैं वीडियो, बड़े बड़े घर की औरतें बनाती वीडियो, उनकी बेइज्जती तो नहीं होती? तो मैं तो कहीं जाती भी नहीं, अपने घर पे ही वीडियो बनाती हूँ, अपने घर पे ही वीडियो बनाती हूँ। तो इसमें क्या गलत करती हूँ मुझे कि नहीं मैं ये गलत कर रही हूँ? तो अगर गलत मैं कर रही हूँ तो आप ही लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ रोशनी जी आप गलत कर रही हैं। तो क्या बताऊँ मैं दोस्तों, मैं लेकिन आज मेरा आजमगढ़ में आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख ही है। तो दोस्तों आज मेरा बुलावा है, मैं एसपी ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता क्या नहीं होता दोस्तों। लेकिन मेरे जो है पीछे ज़्यादा करके पाटीदार और मेरे ससुर को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके उनके साथ अपना जो कुछ कर रहे हैं, उनके तो कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पूरा फुल तैयारी है कि इसको घर से निकाल दिया जाए। तो मैं क्यों निकलूं जब मैं भी लगाई हूँ। और फिर कोई भी हो अगर ना भी लगाए दोस्तों, कोई भी हो अगर ना भी लगाए, अब कोई किसी का बाप दादा बना के जाता है, बिगाड़ के नहीं जाता, अपने बच्चों के लिए बना के ही जाता है। तो अगर नहीं भी लगा होगा, एक बात कह रही हूँ, वैसे मैंने लगाया है और इसका सबूत भी है, प्रमाण भी है, सब कुछ मतलब सब कुछ है। तो उस हिसाब से तो मेरा ही घर है। लेकिन मैं उनको खाना पीना सब कुछ देती थी, कपड़ा लत्ता सब कुछ धोती थी। 2 महीने से अलग बना खा रहे हैं, लेकिन कभी पाटीदार के पास नहीं गए दोस्तों। लेकिन अचानक से जाके उनके घर पे रह रहे हैं, अच्छी बात नहीं है दोस्तों। अब क्या कहते हैं, उन जो कह रहे हैं उन्हीं के हिसाब से कह रहे हैं ये और कर रहे हैं। तो क्या बताऊँ दोस्तों, जो कहना था मैंने आपसे कह दिया है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज मैं जा रही हूँ आजमगढ़ एसपी ऑफिस, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता दोस्तों।
बाकी की नमस्ते प्रणाम। वीडियो को यहीं बंद करती हूँ दोस्तों।